बेगम साहिबा सुबह सुबह अपनी मुलाजिमा को आवाज़ देकर बुलाती हैं। कुलसूम कहती है, जी बेगम साहिबा। बेगम साहिबा कहती हैं, कहाँ हो भाई, कहाँ रह गई थी। कुलसूम कहती है, मैं तो हमदान साहब का कमरा साफ़ कर रही थी। बेगम साहिबा पूछती है, हो गया। कुलसूम कहती है, जी साफ़ हो गया और खाने की सब चीज़ें भी तैयार हो गई हैं। बेगम साहिबा कहती हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह देख लेना। बेगम साहिबा कहती हैं, इतने सालों से मेरा बेटा अमेरिका में पता नहीं क्या खाता रहा होगा, अब आ जाए तो कभी नहीं जाने दूंगी। बेगम साहिबा रहमत बाबा को आवाज़ देती हैं और कहती हैं, एयरपोर्ट का टाइम याद है ना, आपको वक्त पर पहुंच जाना। रहमत बाबा कहते हैं, आप फिक्र मत करें, मैं पहुंच जाऊंगा। जमाल की दो बेटियां हैं, अरिश्मा और निमरा, जिन्हें जमाल ने बहुत नाजो प्यार से पाला है। अरिश्मा निमरा के कमरे में आती है और कहती है, तुम तैयार हो। निमरा कहती है, अभी आधा घंटा लगेगा। अरिश्मा कहती है, बहुत देर कर देती हो, मेरा ख्याल है तुमने लंच के बाद ही तैयार होना शुरू कर दिया था। अरिश्मा निमरा को जल्दी जल्दी तैयार करती है और नीचे बाबा के पास जाती हैं और अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए इजाज़त लेती हैं। जमाल पूछता है, अरिश्मा तुम दोनों कहाँ जा रहे हो भाई। अरिश्मा कहती है, हम दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जा रहे हैं, आपको बताया तो था। जमाल कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, लेकिन तुम दोनों छुट्टी वाले दिन दोस्तों को सॉरी बोल दिया करो और छुट्टी का दिन मेरे साथ गुजार लिया करो। अरिश्मा कहती है, डैड आप भी हमारे साथ चलें, घर में बैठ कर वैसे भी बोर होंगे। लेकिन अरिश्मा के डैड साथ जाने से मना कर देते हैं। जमाल कहता है, मुझे बिल्कुल भी इस उम्र में दूसरी शादी करने की चाहत नहीं है। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैं अपनी जिंदगी तुम दोनों के साथ ही गुजारना चाहता हूँ। अरिश्मा और निमरा इजाजत लेकर चली जाती हैं। बेगम साहिबा कहती, रमजान की फ्लाइट आने वाली होगी, जाओ देखो। रहमान बाबा गए इसे लेने के नहीं। और बेगम साहिबा को कुछ पुराना वक्त याद आ जाता है, जब हमदान अपने मामू से दुत्कारे जाने के बाद अमेरिका जाने का फैसला करता है और माँ हमदान से पूछती है, ये क्या है। हमदान कहता है, अमेरिका का वीज़ा है। माँ कहती है, मुझे क्यों नहीं बताया पहले। हमदान कहता है, आपको पहले बताता तो आप मुझे रोक लेती, अब आप मुझे रोकना नहीं, क्योंकि मुझे पैसे कमाना है, मामू से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। माँ कहती है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा क्यों सोचने लगे हो। इस दुनिया में मैं तुम ही से तो मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे अलावा कौन है मेरा। हमदान कहता है, तो फिर आप मुझे जाने दें और मुझे मत रोकें, ताकि हमें कोई गरीब ना कह सके। हम इनकी ज़कात पर पलते हैं, ना इनके टुकड़ों पर पलते हैं। गाड़ी का हॉर्न बजता है और हमदान अमेरिका से वापस आ जाता है। माँ हमदान को देख कर रोती है और बहुत खुश होती है और कहती है, ये तो खुशी के आंसू हैं। हमदान कहता है, अपने आंसुओं को साफ कर लें, और मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। माँ कहती है, कर लेती हूँ साफ, पहले मुझे देख तो लेने दो अच्छी तरह। अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वापस आ गए हो, तुम तो 2 साल बाद आने वाले थे, जल्दी क्यों आ गए हो। खैरियत तो है ना। हमदान कहता है, आपके बगैर दिल नहीं लग रहा था और बहुत याद आ रही थी। हमदान कहता है, कितना बड़ा और आलीशान घर है, करोड़ों लोगों का ख्वाब होता है ऐसे घर में रहने की। माँ कहती है, बेशक खुदा की रहमत हुई है। हमदान कहता है, मेरी मेहनत है माँ। माँ कहती है, ऐसा नहीं सोचते, मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन रहमत किसी किसी पर होती है, जैसा कि तुम पर हुई है। हमदान कहता है, आप ठीक कहती हैं। माँ कहती है, तुम्हें जो जो पसंद है वो सब मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। माँ की कदम किचन में आती है और माँ को कहती है, अम्मी आपको पता चला हमदान अमेरिका से वापस आ गया है। माँ कहती है, अच्छा तुम्हें किसने बताया। बेटी कहती है, मेरी राबिया आंटी से बात हुई थी। माँ कहती है, हाँ राबिया जिक्र तो कर रही थी कि हमदान अमेरिका से आने वाला है और कह रही थी वो आ जाए तो उसकी जल्दी शादी करनी है। हमदान की कदम पूछती है, अम्मी राबिया आंटी को कोई लड़की देखी है। राबिया आंटी ने कोई लड़की देखी है। हमदान के लिए अम्मी कहती है, नहीं वो तो मुझे कह रही थी कि कोई लड़की नजर में हो तो मुझे बताना। कजन पूछती है, अम्मी हम हमदान से मिलने कब जाएंगे, इतने अरसे बाद हम अमेरिका से वापस आया है। अम्मी कहती है, जब वक्त मिलेगा तो चले जाएंगे। कजन कहती है, असूली तौर पर तो हमें उनकी दावत करनी चाहिए। अम्मी कहती है, हम कौन होते हैं उनकी दावत करने वाले, वही करेंगे जो इनके सगे हैं। करिश्मा जमाल भाई वगैरह सब सगे हैं ना इनके। कजन कहती है, जमाल अंकल से तो इनके तमाम रिश्ते तभी खत्म हो चुके थे जब इन्होंने रिश्मा का रिश्ता तोड़ दिया था हमदान के लिए। अब खानदान में एक हम ही तो उनसे ज्यादा करीब हैं। अम्मी कहती हैं, तुम क्या सोच रही हो और इतना खुश क्यों हो रही हो। करण कहती है, कुछ नहीं बस वैसे ही। माँ कहती है, बेटा तुमसे जरूरी बात करनी है, पहले तुम बताओ कि नाराज तो नहीं होगा। हमदान कहता है, भला माँ की बात है कोई नाराज होगा। माँ कहती है, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। अब ये सुनकर हमदान को पुराना वक्त याद आ जाता है जब इसके मामू ने रिश्मा के रिश्ते से इनकार कर दिया था। माँ पूछती है, हमदान बेटा किस सोच में पड़ गए हो। हमदान कहता है, नहीं कुछ नहीं। माँ कहती है, बेटा कुछ तो बोलो, मैं तो बहुत पहले ही तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन तुमने एकदम बाहर जाने का इरादा कर लिया था, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी और मैं अब कोई भी बात नहीं सुनूंगी। हमदान कहते हैं, मैं सोच कर बताता हूँ आपको बहुत जल्द। रिश्मा निमरा और डैड सुबह नाश्ते के टेबल पर मिलते हैं और डैड कहते हैं, मेरे
मेरे कहने के बावजूद तुम दोनों रात को लेट आए। करिश्मा कहती है डैड इन्होंने वापस आने ही नहीं दिया। डैड पूछते हैं मेरा बेटा तुम्हारा अगला सेमेस्टर कब शुरू हो रहा है? और करिश्मा कहती है डैड मैं सोच रही हूँ जॉब स्टार्ट कर दूँ, अब घर में बोर हो रही हूँ। डैड कहते हैं तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए मैंने कुछ और प्लान किया है। करिश्मा के पूछने पर डैड कहते हैं तुम्हारे लिए जाहिद का रिश्ता आया था ना, इनको मैंने हाँ कर दिया। जब तुमने मुझे आला तालीम हासिल करने का कहा तो मैंने तुम्हारी बात मानी। वो पिछले 5 साल से मैंने तुम्हें एक बार भी शादी का नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और बात पक्की होने के बाद जाहिद के घर वाले तारीख लेने आ रहे हैं। अब तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो चुकी है और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ये सुनकर करिश्मा उठ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। करिश्मा हमदान को कॉल करके बताती है मेरी जान पर बनी हुई है और आप सो रहे हैं। हमदान कहता है तुम्हारी खातिर मैं 2 साल पहले आ गया हूँ, तो अब किस बात की टेंशन है? करिश्मा कहती है डैड ने इनको हाँ बोलकर बात भी पक्की कर दी है और वो लोग किसी भी दिन शादी की तारीख लेने के लिए आ जाएंगे। हमदान कहता है तुम फिक्र मत करो, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, मैं खुद जाकर इन लोगों से बात कर लूंगा। हमदान सुबह सुबह ही तैयार होकर जाहिद के घर चला जाता है बात करने के लिए। चौकीदार हमदान को जाहिद के घर अंदर ले जाता है और हमदान की मुलाकात जाहिद के डैड से होती है और जाहिद के डैड हमदान को अपने साथ नाश्ते करने के लिए ले जाते हैं। हमदान कहता है मैं जाहिद का दोस्त हूँ और कल ही अमेरिका से वापस आया हूँ। जाहिद की अम्मी पूछते हैं बेटा तुम जाहिद के कॉलेज के दोस्त हो? जाहिद कहता है हमदान कहता है जी आंटी मैं कॉलेज का ही दोस्त हूँ और कल ही अमेरिका से वापस आया हूँ। हमदान कहता है आंटी चाय तो बहुत मजेदार है, भला भाई ऐसी चाय कहाँ? जाहिद के डैड के पूछने पर हमदान कहता है कि दिल जीतने की कोशिश करता हूँ। जाहिद के डैड कहते हैं बहुत दिलचस्प आदमी हो। हमदान कहता है ये गिला तो जाहिद से बनता है और बात भी पक्की हो गई है, बताया भी नहीं। जाहिद की अम्मी कहती है ये तो पुरानी बात हो गई है और अब तो हम इसकी शादी करने वाले हो सकते हैं अगले महीने ही। हमदान के पूछने पर आंटी कहती है हाँ पक्का। हमदान कहता है जावेद अंकल आंटी को समझाएं क्यों अपनी इकलौती औलाद को आग में झोंक रही हैं। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? हमदान कहता है जमाल अंकल की बेटी आपके बेटे की नसीब में नहीं है, इसलिए जो बात पक्की कर चुके हैं आप इसे कच्ची कर दें। आंटी कहती है हमने इन लोगों को जुबान दी है और तुम अपनी जुबान से मुकर जाने का कह रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हमदान मुस्कुरा कर कहता है आंटी चाय बहुत अच्छी है लेकिन जरूरी नहीं कि आप ये बातें भी अच्छी हों। अंकल आप ही इन्हें सब कुछ समझाएं, क्यों अपने बुढ़ापे के सहारे को खोने पर बसीर हैं। जावेद अंकल कहते हैं हम तुम्हारी बात क्यों माने? हमदान कहते हैं अंकल सियाने कहते हैं निहार मुंह मुफीद मशवरा और भरपूर नाश्ता दोनों सेहत के लिए बेहतरीन है। ये कहकर हमदान वहाँ से रवाना हो जाता है। माँ पूछती है कहीं बाहर गए थे? हमदान कहता है हाँ एक जरूरी काम निपटाने गया था, वो निपटा के अभी आया हूँ। हमदान कहते हैं माँ कल आप बात कर रही थी? माँ कहती है हाँ मैं तो तुम्हारी शादी की बात कर रही थी कि मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती। हमदान कहता है तो ठीक है मत करे। इंतजार किसने कहा है इंतजार करने को? माँ पूछती है तो क्या तुम राजी हो मैं कोई लड़की देखूं तुम्हारे लिए? हमदान कहता है अम्मी लड़की देखने की जरूरत ही क्या है, मैं तो लड़की देख चुका हूँ। माँ पूछती है कौन है वो लड़की, का नाम तो बताओ। हमदान कहते हैं आप जानते हैं उसको, उसका नाम अरिश्मा है। अरिश्मा का नाम सुनकर माँ सोच में पड़ जाती है। अरिश्मा डैड को कहती है आप रोजाना घड़ी पहनना क्यों भूल जाते हैं? जमाल कहता है बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, इसे भी हर वक्त यही शिकायत रहती थी। अब तुम कुछ ही दिनों की मेहमान तो हो और तुम्हारे जाने के बाद इन्हीं लम्हों को याद करके अपनी जिंदगी गुजारूंगा। हरी सुबह सुबह ही जमाल से मिलने आ जाता है और जमाल कहता है सुबह सुबह हो वो सब खैरियत तो है ना? हारिस कहता है यार बैठकर बात ना कर। जमाल कहता है बोल दो जो भी बात है। हारिस कहता है कि आज सुबह सुबह जावेद साहब ने मुझे अपने घर बुलाया था। जमाल कहता है जाहिर बात है तुम्हारे जरिए रिश्ता तय हुआ था तो तुम्हारे जरिए ही वो शादी की तारीख तय करेंगे ना, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हारिस कहता है यार सॉरी, लेकिन वो जावेद साहब ने रिश्ते से माजरत कर लिया। जमाल पूछता है कि आखिर क्यों, क्या वजह हुई है? हारिस कहता है ये तो उन्होंने नहीं बताया लेकिन हाँ मैंने पूछ भी था, बस इतना ही कहा है कि हमसे गलती हो गई है, बस हमें माफ़ कर देना। जमाल कहता है कि गलती, ये कैसी गलती है कि गलती में बंदा बात भी पक्की कर लेता है? ये सुनकर रेशमा कुछ सोच में पड़ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जमाल रेशमा के पीछे जाता है और जमाल पूछता है कि तुम ठीक हो? रेशमा कहती है हाँ डैड ये सब तो लकीरों का खेल है, ये सब तो नसीबों का खेल है, हम भला इसमें क्या कर सकते हैं। 5 साल पहले की बात है जब रेशमा की सालगिरह मनाई जा रही थी और हमदान की माँ कहती है देखते रेशमा कितनी बड़ी हो गई है, कल ही की बात लगती है शाहीना जब तुमने इसे मेरी गोद में डाला था। शाहीना कहती है बाजी वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। जमाल की बाजी कहती है हाँ वो वक्त तो मुझे बहुत याद है जब तुमने इसे मेरी गोद में डाला था। शाहीना कहती है हाँ रेशमा आरबी की बेटी है। जमाल की बहन कहती है लेकिन अब मैं अपनी बेटी को अपनी बहू भी बनाना चाहती हूँ। जमाल को बाजी की यह बात बहुत नागवार गुजरती है और कहता है कि आप क्या कह रही हैं बाजी? जमाल की बहन कहती है भाई हाँ यही मौका है, अच्छा और सब मेहमान भी मौजूद हैं तो सबके सामने ऐलान कर। जमाल गुस्से में आ जाता है और कहता है तो ठीक है सुन ले, आप मैं रेशमा का रिश्ता आपके बेटे से नहीं कर सकता, इसे आला तालीम हासिल करनी है, बाहर जाना है, कुछ बनना है इसे। जमाल की बहन कहती है मैं कौन सा भी कह रही हूँ, शादी का बातचीत तो हो सकती है ना? बातचीत भी नहीं हो सकती, ये कहकर जमाल अपनी बहन को मना कर देता है। हमदान के पूछने पर जमाल कहता है मेरी बेटी बहुत नाजुक से पली बड़ी है, वो रूखी सूखी पर गुजारा नहीं कर सकती, अगर पैसे ना हो तो खुशी भी नामुकम्मल होती है और तुम्हारे पास ना अच्छा घर है ना गाड़ी है
और ना ही कोई रोज़गार। जमाल बाजी को कहता है, माज़रत बाजी, मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमदान मेरी बेटी के काबिल ही नहीं। ये कहकर जमाल वहाँ से चला जाता है और रिश्ते से मना कर देता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, IK TV को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।